अस्सलाम वालेकुम। मैं मुन्ना कित्तूर वार्ड नंबर 76 के कारपोरेटर मेरी अहलिया वहीदा खानम कित्तूर आज फाइनल में इनॉमिनेशन फॉर्म एसआर के लिए एक भर्ती करा हूँ। उसके लिए मैं आज फाइनल आपके पास एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ और एप्लीकेशन जो भरा हूँ मैं वो पेश कर रहा हूँ आपसे तफसील से। उसके बाद को सुनिए, उसके बाद में आप फॉर्म देखिए, दिखाता हूँ। सबसे पहला ये इनॉमिनेशन फॉर्म है, मेरे नाम से आया है। जैसा कि मेरा नाम अल्लाह बख्श कित्तूर है। उसके बाद मेरा है सो स्कूल का अल हद स्कूल एन नगर के अंदर वार्ड नंबर 181 उसके अंदर दर्ज है। बाद में पीआर कोड नंबर है। बाद में मेरा पुराना फ़ोटो है। उसके साथ में आज का फ्रेश फ़ोटो मेरा है सो लगा हुआ हूँ मैं, कलर का फ़ोटो। उसके बाद 2002 के अंदर मैं जब 2002 के अंदर मेरा नाम था तो उसके अंदर 2000 के नाम के अंदर ये कॉलम में लिखना है, नंबर 1 ये कॉलम में लिखना है। इसके अंदर जैसा 2002 में मेरा कित्तूर अल्लाह बख्श उर्फ यानी कि वो था। उसके बाद मुन्ना तो ये नाम था, तो इसके लिए ऐसा ही सेम लिखना है, कित्तूर अल्लाह बख्श उर्फ मुन्ना बोल को लिखना है। और बाद में उसके बाद मेरा ईपिक नंबर वो टाइम में 2002 में था तो ईपिक नंबर डाला। मेरा ईपिक नंबर था, मैं यहाँ पर एंट्री कराऊँ 423279 बोलकर। बाद में हमारा अब्बा का नाम जो मुझे है सो अब्बा का नाम यहाँ पे लिखना है, संबंधी एसआरओ मोहम्मद साहब बोल के मैं लिखा हूँ। उसके बाद मेरा और बाद में हमारे मोहम्मद साहब क्या है बोल को पूछता संबंध उसके अंदर तंदे बोल को लिखना है। बाद में जिला धारवाड़ है, राज्य कर्नाटका है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा था बोले तो हुब्बಳ್ಳಿ बोल को लिखना है। बाद में नंबर कितना है पार्ट नंबर उसमें वो टाइम को क्षेत्र का नंबर तो 176 था। बाद में पार्ट नंबर 152 था और सीरियल नंबर मेरा 16 था। तो ये मेरा है सो 2002 का है सो रेडी हो गया। उसके बाद ये जो बाजू लेफ्ट में जो दिख रहा है उसे ब्लैंक छोड़ना है, कुछ भी नहीं लिखना है। तो उसके बाद नीचे वाले उसकी नीचे का कॉलम के अंदर तो हमें सेल्फ डिक्लेयर देना है। सेल्फ डिक्लेयर मतलब मेरा है सो यहाँ पर जन्म दिनांक देना है 01/06/1972 था। उसके बाद आधार नंबर है, आधार नंबर के मैं 4 नंबर है नहीं लिखा हूँ क्योंकि वो वायरल होता है बोल कर पूरे मेरे कर्नाटक के अंदर चला जाता है। उसके लिए मैं इंटू डालूँ, बाकी का नंबर डाला हूँ। आपको पूरा नंबर लिखना है, पूरे 12 के 12 नंबर आपको लिखना है, आधार कार्ड है, ध्यान रखिए। उसके बाद मोबाइल नंबर मेरा है सो 90607118 लिखा हूँ मैं, 3 नंबर नहीं लिखा हूँ मैं क्योंकि वो 3 नंबर मैं छोड़ा हूँ। आपको पूरा मोबाइल नंबर लिखना है, कंपल्सरी मोबाइल नंबर लिखना है। तंडे अभी मेरे तंडे क्या है यहाँ पे लिखना। आज जो प्रेजेंट है यहाँ पे क्या है मोहम्मद साहेब है, प्रेजेंट मेरा नाम हमारे अब्बा का मोहम्मद साहेब है, इसके लिए मोहम्मद साहेब लिखना वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है 2002 में मोहम्मद साहब था तो आज मेरा प्रेजेंट मोहम्मद साहेब है, मोहम्मद साहेब ही लिखिए, जैसा आपका है वैसा ही लिखिए। हाँ, अभी मेरा अब्बा का नाम मैं मोहम्मद साहेब लिखा हूँ। बाद में तंडे का क्या भी ईपिक नंबर है क्या बोल को पूछता हो ना, तो नहीं है तो उसे डैश करने का। बाद में ऐसे ताई एसआरओ नाम ऐसा माँ का पूछ रहे हैं तो उसके लिए नाम का माँ का नाम भी मैं लिखा हूँ साहेब भी बोल के। बाद में उनका भी ईपिक नंबर पूछ रहे हैं तो ईपिक नंबर है क्या बोल कर रहा तो डालना, नहीं तो नहीं डालना उसके अंदर। तो उसके लिए नहीं था, उसके लिए नहीं डाला मैं। स्पाउस संगाती एसआरओ स्पाउस का नाम यानी कि मेरे अहलिया का नाम क्या है बोल कर पूछते हैं। उन्होंने सदस्य है वार्ड नंबर 76 के, तो उसके स्तर मेरे अहलिया है, मेरे औरत है, तो उसके लिए ऐसा उनका नाम वहीदा खानम कित्तूर मैं लिखा हूँ। और उसके बाद उनका ईपिक नंबर जो 2026 में जैसा आता है ना, उनका भी ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर मैं डाला हूँ AUN 3363892। तो उसके बाद ये कंप्लीट मेरा है सो 2002 में था मैं। उसके बाद ये कंप्लीट फॉर्म हो गया, ये 100% सही है, इसके हिसाब से करना है। बाद में आज सिग्नेचर PLO का सिग्नेचर है, वहाँ पे उनको नीचे बाद जो लेना है लेके बाद में उनको डेट डालना है। कभी हम लोग लेंगे बोल को तो उनका BLO का सिग्नेचर होने के बाद उनका डेट लिखना है। हम लोग सही करने के बाद हमें भी डेट लिखना है तो हमें कब दे रहे हैं बोल को। ये कम्प्लीटली 2002 का हो गया। अभी उसके बाद मेरे बेटे का प्रोजनी के अंदर आता है सो वो भी एक मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी नेक्स्ट जैसा कि अभी मेरा है सो मैपिंग हो गया 2002 के में था मैं। उसके बाद मेरे बच्चे जो प्रोजनी के अंदर आ जाते हैं, यानी कि मेरे बच्चे प्रोजनी के अंदर आते हैं, 2002 में नहीं थे ना, तो उसका डिटेल मैं फॉर्म दिखाता हूँ। ये फाइनल फॉर्म है, इसके तरह आपको कराना में लिखना है, बिल्कुल कराना में लिखना है। और बाद में
कोई भी फॉर्म गलती नहीं होना है, अक्षर भी गलती नहीं होना है। 2002 में जैसा अक्षर थे तो वैसा ही अक्षर लिखना है, भले ही वो गलत हो। जैसा कि अब सपोज करो अभी मेरे अब्बा का नाम है सो मोहम्मद साहेब, आज के नाम पे है मेरा, वो टाइम में मोहम्मद साहब है, मैं मोहम्मद साहब ही लिखना पड़ेगा। और बाद में तंडे है बोले तो तंडे लिखना, वहाँ गलती से कुछ भी गंडा बोल का आ रहा तो भी गंडा से लिखना, अगर से क्या भी वहाँ हिंदी बोल का तो हिंदी से लिखना। तो उसके हिसाब से वो जैसा 2002 में है ना वो अक्षर सेम देख के लिखो। जेरॉक्स को जेरॉक्स मतलब वो समझते नहीं, मैं जेरॉक्स करते नहीं, वैसा ही सेम जेरॉक्स से 2002 के लिस्ट में जैसा नाम है वैसा ही लिखना। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि आपको भी दिक्कत होती है सुनने में। इसका फाइनल लिस्ट मैं अभी फाइनल कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। इसके मुताबिक मेरे वार्ड के जितने मोहल्ले आते हैं, जैसा कि मेरे 14 बूथ आते हैं, 14 बूथ के अंदर एन नगर के अंदर है 181, 182, 183, 184, 185, 186 ये पार्ट नंबर होता है, बूथ नंबर होता है। तो इसके तहत अल्लाह स्कूल के अंदर आते हैं। तो ये आपको क्या है 6 बूथों का है सो कंपल्सरी, इसके अंदर जो भी इनोमिनेशन फॉर्म मिलता है इसके तहत तो आपको लिखो, उसका देना पड़ेगा तुम्हें BLO को। बाद में उसके बाद 8 और आते हैं, 8 165 पार्ट नंबर, 166, 167, 168, 169, 170 ये है सो कलमेश्वर नगर लेकर मिलादपुरा, मणेकर प्लाट, टीपू नगर और जोड़ी प्लाट और टोंगली प्लाट, ये सभी मिलाकर इतने 6 बूथां आ जाते हैं। तो ये 6 बूथां के साथ में पहला मैं 6 बोला, ये 6 बोला, टोटल 12 हो गए मेरे पार्ट। उसके बाद और ही 2 बूथ आते हैं, उसके अंदर जन्नत नगर है, पार्ट नंबर 171, पार्ट नंबर 172 जन्नत नगर और शिवाजी प्लाट आता है। तो इसके तहत 14 के अंदर भी हमारे BLOs काम कर रहे हैं। मैं वो भी कितना परसेंटेज हो रहा और कितने वोटर्स थे टोटल, इनोमिनेशन फॉर्म कितना थे और कितना इशू हुआ, मैं तुम्हारा कल फिर उसका अपडेट देता हूँ। तो इसके लिए भी फाइनल भी मेरा बेटे का पैसा अभी मैं ऐसा प्रोजनी के अंदर से आया सेवल को मैं आपको डिटेल समझाता हूँ, वो भी आप ज़रा तफसील से सुनिए। इसकी तरह आप ऐसा फॉर्म ऐसा फिलअप करिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। कन्नड़ा में लिखना है आपको, कन्नड़ा छोड़ के इंग्लिश में नहीं लिखना है। किसी की भी बात मत सुनो, क्योंकि हमारा रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और ARO होंगे, हमारा कॉर्पोरेशन से सब बताया गया है। जब इंक्वायरी लेने के बाद कि कॉर्पोरेटर के हैसियत से मैं भी आपको बताता मैं मत आओ, कन्नड़ा के अंदर फॉर्म है, कन्नड़ा भी फिलअप करो, बहुत अच्छा रहेगा। और बाद में आप ऐसो और लिस्ट के अंदर आप आएंगे, जब SR का लिस्ट होता है तो वो ड्राफ्ट के अंदर आपका नाम आएगा। उसके बाद में है सो कट नहीं सकता, तो उसके लिए आप कन्नड़ा में लिखना पड़ेगा। बाद में अभी मैं डिटेल में मैं बोलता हूँ प्रोजनी के अंदर, और मेरा बेटे का मॉडल कराऊँ मैं वो बताता हूँ। देखिए 2026 यानी कि 2026 के अंदर मेरा बेटा यहाँ पे मोहम्मद शोएब कित्र बोल के नाम आ गया, और उसके अंदर 181 पार्ट में अल्लाह स्कूल एन नगर के अंदर उसके अंदर स्कूल में आ जाता है वोटिंग करने के लिए। बाकी का ये है सो PR कोड नंबर है, बाद में फ़ोटो है इसका पुराना, अभी का रिसेंटली इसका फ़ोटो है, तो कलर फ़ोटो है। इसके साथ में इसका ये पूरा ये ऊपर का फिलअप हो गया। अब है 2002 का इस है सो क्या भी भर्ती नहीं करना है, तो छोड़ना है इसको, क्योंकि 2002 में नहीं थे शोएब, तो इसके लिए यहाँ पे लेकर आना है हमको, वहाँ पे लेकर आना है सेम टू सेम। जैसा कि मेरे नाम से मेरे बेटे को मैं प्रोजनिंग कर रहा हूँ, तो 2002 में तो मेरा नाम था वैसा ही लिखना है, कित्तूर अल्लाह बख्श उर्फ मुन्ना, यानी कि मैं ऐसो डिक्लेरेशन कर रहा हूँ शोएब के नाम से, मैं ऐसो डिक्लेरेशन कर रहा हूँ कित्तूर अल्लाह बख्श उर्फ मुन्ना। उसके बाद अगर से EPIC नंबर था तो EPIC नंबर डालना, मेरा EPIC नंबर था उसके अंदर, तो उसके लिए मैं डाला हूँ। तो ABCD नहीं था उसके अंदर, उसके लिए 423279 नंबर मिला, तो वो मैं है सो डाला हूँ एप्लीकेशन के अंदर। बाद में सो संबंधी के SRO क्या है बोल को पूछता हूँ, उसके अंदर संबंधी के SRO मोहम्मद साहब, यानी कि संबंध अल्लाह बख्श और मोहम्मद साहब क्या है बोल को संबंध पूछता हूँ ना, तो उसके लिए यहाँ पे तंदे बोल के डालने का, यानी कि अल्लाह बख्श और मोहम्मद साहब क्या लगते हैं बोल को पूछता हूँ, तो उसके लिए तंदे यानी कि पिताजी बोल को डालना उसके अंदर। और धारवाड़ जिला है और राज्य कर्नाटका है, विधानसभा क्षेत्र हुब्बड़ी है, ये डालना है। बाद में ऐसे 2002 में जो था नहीं वही सेम लिखना है ये कॉलम के अंदर। 176 जब क्षेत्र का नंबर था तो MLA साहब जो होते थे वो टाइम में 176 था। बाद में वहाँ से पार्ट नंबर 152 है, बाद में सीरियल नंबर 16 है। उसके तहत 2002 का इसके अंदर है सो प्रोजनी के अंदर उन्हें आ गए, यानी कि मैं था उनका वालिद और बाद में मेरा बेटे के अंदर उसके अंदर होगा। अभी सेल्फ डिक्लेयर है
शोएब जो मेरा बेटा है, मेरे बेटे का सेल्फ डिक्लेयर है ये सेल्फ डिक्लेयर कंपल्सरी आपको लिखना है। और क्या लिखना है इसके अंदर, सबसे पहला जन्म दिनांक है 01/01/2000 ये पे मैं लिखा हूँ। उसके बाद आधार कार्ड नंबर है सो मैं इसके अंदर फिलअप और अलग अलग से नंबर में डाला हूँ, क्योंकि एकदम अर्जेंट में लिखना था और मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसो आधार नंबर मैं दूसरा डाला हूँ, उसके लिए इंटू डाला हूँ। आप आधार कार्ड नंबर सही डालिए, सही डालकर बाद में ऐसो आधार नंबर दिखाना है आपको। मोबाइल नंबर भी है सो उसका नंबर मैं 2 नंबर निकाला हूँ, तो उसके लिए बाकी के नंबर सही है। तो आपको 10 के नंबर 10 पूरा है सो मोबाइल नंबर लिखना है। साथ में तंदे ऐसो पूछते हो ना, अल्लाह बख्श कित्तूर बोल के पूरा लिखिए, क्योंकि मेरा बेटे के बाद बाप का नाम क्या था बोल पूछने के बाद तंदे सर अल्लाह बख्श कित्तूर पूरा लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी है सो मेरा नाम अल्लाह बख्श कित्तूर बोल का आ रहा था, इसके पूरा लिखिए सरनेम। उसके बाद अगर ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर डालिए, क्योंकि अभी 2026 के अंदर मेरा भी है, तो रहने के बाद ईपिक नंबर 100% रहता है और ये डालना है आपको। मेरा नंबर AUN 33633900 है, तो उसके लिए वो डालना ज़रूरी है। ताई का है सर, जैसा कि मैं बोला था ना मेरे अहलिया कॉर्पोरेटर है बोल कर, तो अभी मेरे बेटे का आने के बाद भी तो उनकी मम्मी का नाम है वहीदा खानम कित्तूर, वहीदा खानम कित्तूर डाला हूँ मैं। उसके बाद ईपिक नंबर होगा, ईपिक नंबर डाला हूँ। बाद में इसका हो गया संगाती एसरो, यानी कि स्पाउस या क्या भी शादी वगैरह भी क्या बोल को पूछते हैं, तो ये कॉलम के अंदर तो शादी अभी मेरे बेटे की हुई नहीं है, उसके लिए मैं जो वहाँ पे नहीं हुई बोल कर डैच छोड़ा हूँ। तो इसके अंदर बाद में सो उनका भी कुछ ये नहीं है, ईपिक नंबर की कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं वो डैच छोड़ा हूँ। उसके बाद सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का जिसका नाम है शोएब का, जैसा कि मेरे बेटे का, यहाँ पे सही करना है, एक डेट डालना है, फाइनल मैं देने के टाइम डेट डालने लगाता हूँ। उसके बाद BOL का वहाँ पे सही करना है, उनका डेट डालना है। बस ये फॉर्म है सो अभी कंप्लीट हो गया, ये 100% ये फॉर्म है सो कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्टिंग के अंदर भी हो गया और बाद में मैपिंग में हो गया, मेरे बच्चे का भी हुआ, मेरा भी हुआ। तो उसके लिए ये फॉर्म 100% है, ये मेरा देखो, मेरा फॉलोअप करो और आगे शेयर भी करो और मांगे, ताकि सब लोगों को मालूम पड़ सके। और हमारी ये हुबली मेरे वार्ड में उतना ही नहीं, 76 के अंदर पूरे हुबली धारवाड़ के नहीं, पूरे राज्य के अंदर भी ये फॉर्म है सो फिलहाल मेरा देख को कर को नाराज आ गया है सो, फिर आगे बढ़ाओ, उसे शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। उसके बाद में और एक मैं बोलता हूँ, तीसरा ये 1-2 हो गया, तो तीसरा क्या है, और 1-2 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ। तीसरा क्या है, जैसा कि मैपिंग ऐसो अगर से नहीं हुआ, उस टाइम में नहीं हुआ 2002 के अंदर है, तो उनका भी नहीं है, उनकी अम्मी अब्बा का भी नहीं है और दादा दादी का भी नहीं है, नाना नानी का भी नहीं है, नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है। कम से कम उनका एक फॉर्म आता है इनोमिनेशन फॉर्म में 2026 के अंदर, 2026 में अगर से नाम आ गया है तो टोटल है ये भी छोड़ना है उनको, 2002 का कॉलम ये भी छोड़ना है, बाजुओं का प्रोजनी का ये 2 भी कॉलम छोड़ना है, ये 2 भी कॉलम छोड़ना है, इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सिर्फ 2002 के अंदर भी अगर से नाम नहीं आ रहा, अम्मी अब्बा का नहीं आ रहा, खुद का भी नहीं आ रहा, दादा दादी का नहीं आ रहा, नाना नानी का नहीं आ रहा, तो ये 2 भी कॉलम छोड़ना है, ये छोड़ना है। तीसरा कॉलम जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ से डेट ऑफ बर्थ से यहाँ से पूरा लिखना है उनको, ये पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के अगर से शादी है तो शादी भी डालना है, तो ईपिक नंबर भी डालना है, ये कॉलम पूरा भर्ती करना है, करके सही करना है, BLO को देना है। ये कॉलम ब्लैंक रखने की वजह से आपको 2 महीने के छोड़ने के बाद तो आपको 100% आपको नोटिस आएगा, नोटिस हमारे इलेक्शन के ऑफिसर से आपके घर तक नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद आपको उसके अंदर डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, क्या वो डिक्लेरेशन करना है आपको नोटिस के बाद। तो तुम्हारा है जो 2002 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट थे, जैसा कि पासपोर्ट हो रहा है, तो जैसा कि हमारा कौन सा भी रजिस्टर हुआ सो, कौन सा भी एक सरकारी ज़मीन मिली है, या तो कौन सा भी एक इंश्योरेंस का लाइफ बॉन्ड रहता है सो वो कौन सा भी एक बॉन्ड है, तो बैंक का पासबुक, तो कौन से भी अगर से नौकरीदार है बोलते रिटायर्ड है या तो नौकरियां है बोले, तो वैसा कुछ भी वर्ड दे के वो डिक्लेयर करना है। इसके वो जो इनोमिनेशन फॉर्म जो दिखा रहे हैं यहाँ पर है, इसके पीछे सो ये जो इनोमिनेशन फॉर्म के पीछे, इनोमिनेशन फॉर्म के पीछे टोटल इसका कंडीशन से है पीछे बाजू, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है बोलकर, तो आप डॉक्यूमेंट किसी का भी मत सुनो, अभी वहाँ पे बहुत वायरल हो रहा है वो, तो उसके लिए आप इलेक्शन ऑफिसर ही फॉर्म दे रहे हैं, इनोमिनेशन फॉर्म आपके फ़ोटो के साथ में आ रहा है, कुछ पीछे उसके ऐसे कंडीशन से है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, 1987 के पहला क्या लगाना है, या 1987 से 2004 तक क्या लगाना है, 2004 से लेके आज 2026 तक क्या लगाना है बोलकर पूरा टोटल इसके अंदर पीछे दिए हैं, तो इसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट ऐसा देना है। मैं आपसे पूरा मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे वार्ड के मुतल्लिक़ अरकान जमात, जैसा कि मेरी NA नगर जमात आती है
और इस्लामपुर जमात आती है, उसके बाद जन्नत नगर जमात आती है, कलमेश्वर जमात आती है, टीपो नगर जमात आती है, जौड़ीपुर जमात आती है, साथ में मेरा अल्ताफ नगर जमात भी आती है। तो सब हमें मुतलरकिन जमात से नौजवान मोहल्ला बात बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों को सबको भी मैं अपील करता हूँ ये इनोवेशन फॉर्म करने के लिए हमारे जमातों को भी, और आप उसे सपोर्ट करिए। बाद में जो भी फॉर्म की लिखना करना है तो उसके अंदर सपोर्ट कर उसे भर्ती कर, और बाद में कर तो बाद में ऐसा दो बोल के मैं भी एक अपील करता हूँ और महोदयमाना मैं गुजारिश करता हूँ। और मेरी भी क्या भी मदद पड़ रही है बोले तो बोलिए, मैं भी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ऐसा तो मैं पूरी जमात से भी कंसल्ट करा हूँ और जमात के तहत में काम भी कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल को मैं 20-15 तारीख से, तो आने वाले कल के अंदर, आज 4 तारीख है, तो आने वाले कल के अंदर फिर बाद में मेरा ऐसा कौन सा भी काम पड़ता है मैं उसके अंदर भरपूर काम करके दूँगा बोल को बस होता है। मैं आपको महती देते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।